फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी के सफलतम 2 साल। फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी के 2 साल बेमिसाल। सफलता के 2 साल पूरे होने पर आरआईसी में कार्यक्रम, वेब सीरीज एसडीएम साहब के पोस्टर और ट्रेलर की लॉन्चिंग। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी कार्यक्रम के विशेष अतिथि। फर्स्ट इंडिया के सीएमडी एवं एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र भी मौजूद। फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी कर रहे शिरकत। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा कर रहे शिरकत। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद। ऋतु आईवीएफ सेंटर जयपुर की डायरेक्टर डॉक्टर ज्योति बंसल कर रही शिरकत। फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी और एसडीएम साहब की टीम भी मौजूद। और आरआईसी जयपुर से एक चुकी देखिएगा सफलतम 2 साल बेमिसाल, और इसी उपलक्ष्य में ये खास आयोजन भी। फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी के 2 साल बेमिसाल। और देखिएगा जब फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी के 2 साल पूर्व जब शुरुआत की गई थी तो चूंकि यही कोशिश थी कि खबरें तो लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से और दैनिक हिंदी अखबार, अंग्रेजी अखबार के माध्यम से आप तक पहुंचे ही, लेकिन जब बात ओटीटी की हो तो आप तक अगर कुछ भागदौड़ भरी जिंदगी में खबर के इधर समय नहीं निकाल पा रहे हों तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से भी तैयारी और कोशिश हमारी थी। अलग अलग चाहे बात हो अलग अलग सेक्टर्स के लिहाज से भी और अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से भी, जो अलग अलग ओटीटी के दौरान 2 साल बेमिसाल का जो अब पूरा सफर रहा है और जो प्यार मिला है दर्शकों का वो भी खास रहा। इस 2 साल में लोगों का प्यार भी बेहिसाब मिला और इसी वजह से आज ये आरआईसी में आयोजन ओटीटी के सफलतम 2 साल पर। और इस कड़ी में वेब सीरीज एसडीएम साहब के पोस्टर और ट्रेलर की लॉन्चिंग भी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि। तो देखिए फर्स्ट इंडिया का ओटीटी प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट, जो कि शुरुआत 24 फरवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ये लॉन्च किया गया था। और उद्देश्य देखिए यही था कि जो स्थानीय और प्रादेशिक जो सामग्री है वो विश्व स्तर पर प्रसारित करना, लोगों को जोड़ना, और ऐसा हुआ भी। दर्शकों का प्यार मिला, स्नेह मिला। और अब 2 साल जब पूरे हुए हैं तो आरआईसी में एक खास आयोजन किया गया है। सफलता के 2 साल पूरे होने पर आरआईसी में एक उद्देश्य ये भी था कि जो प्रतिभाएं हैं उनको मंच मिले, चाहे सुपर सिंगर प्लस की बात हो या फिर अन्य, और मुख्य रूप से राजस्थानी और स्थानीय हिंदी भाषा दर्शकों के लिए ये खास एक डिजिटल विस्तार भी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा मनोरंजन सामग्री को प्रमोट करना। और आप तस्वीरें जयपुर आरआईसी मंचासीन हमारे सभी अतिथियों का मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी का, जिन्होंने महत्वपूर्ण वक्त निकाला इस कार्यक्रम को बेहद खास बनाने के लिए अपनी उपस्थिति के जरिए। बहुत स्वागत है सर आपका। और कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के सम्मान के साथ, उनके स्वागत के साथ, और इसके लिए मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी डॉक्टर जगदीश चंद्र सर से, सीएमडी फर्स्ट इंडिया न्यूज। सर आप स्वागत करें महामहिम श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी का, महामहिम राज्यपाल राजस्थान। जोरदार तालियां। आप सभी अपनी तालियों के जरिए महामहिम का स्वागत कर सकते हैं और वो तालियों की गूंज इस पूरे हॉल में
समाज आनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं अनुरोध करूंगी श्री वीरेंद्र चौधरी जी से, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। सर आप भी महामहिम का स्वागत करें, उन्हें बुके भेजकर। बहुत स्वागत है महामहिम आपका। मैं अब अनुरोध करूंगी श्री पवन अरोड़ा सर से, CEO एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। आप सर को मोमेंटो भेंटकर मूर्ति गणेश जी की, क्योंकि प्रथम आराध्य है आप और हम सभी गोविंद की नगरी में हैं, ऐसे में प्रथम आराध्य का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, यही मनोकामना, यही इच्छा। बहुत स्वागत है सर। मैं अनुरोध करूंगी पवन अरोड़ा सर से कि आप स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी का, जिला कलेक्टर जयपुर। बहुत स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी आपका। पूरे जिले की कमान आपने संभाल रखी है और ऐसे में हमारे इस खास पल को भी आप महत्वपूर्ण समझते हुए यहाँ पर आपने वक्त दिया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत स्वागत है आपका सर। मैं अनुरोध करूंगी, मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी को, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। आप जिनेन्द्र जी स्वागत करें। डॉक्टर जगदीश चंद्र सर का, CMD फर्स्ट इंडिया न्यूज़। बहुत स्वागत है जैसे सर आपका, क्योंकि जब हम 2 साल बेमिसाल कह रहे हैं, जब 2 साल के सफर को हम पूरा कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है जब परिवार के सभी सदस्य इस खुशी में सम्मिलित होते हैं और आप सभी ऑडियंस भी, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े हुए हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शांतनु वार्ष्णेय को, जनरल मैनेजर फर्स्ट इंडिया प्लस OTT। शांतनु जी आप आए और स्वागत करें श्री वीरेंद्र चौधरी सर का, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। बस जोरदार तालियां VC सर के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री संजीव कुमार को, प्रोडक्शन हेड फर्स्ट इंडिया प्लस OTT। और मनोज माथुर जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, साथ ही मोनी को भी, क्योंकि जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर और सच बेधड़क हिंदी दैनिक अखबार हमारे बेहद खास सहयोगी हैं। कविता पंत जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कि आप भी आएं। ये वो चेहरे हैं, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो अलग अलग जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं और ऐसे में मंच पे मैं आप सभी को चाहूंगी कि आप आएं और बुके भेंटकर स्वागत करें महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाव किशन राव बागरे जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। टीम तो बहुत बड़ी है और कुछ देर में आपको नजर भी आएगी जब वो मंच पर होंगे, लेकिन ये कुछ विशेष चेहरे। बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। मैं आमंत्रित करूंगी सुश्री प्रांजल जैन को, कंटेंट हेड फर्स्ट इंडिया प्लस OTT, कि आप स्वागत करें डॉक्टर ज्योति बंसल जी का, डायरेक्टर ऋतु IVF सेंटर जयपुर। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री राजेंद्र गुप्ता जी को, निर्देशक SDM साहब वेब सीरीज। आप मंच पर आए और स्वागत करें श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी का, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। क्योंकि आज का ये मंच, ये कार्यक्रम 2 खास मौके हैं। एक तो 2 साल फर्स्ट इंडिया प्लस OTT प्लेटफॉर्म के, और साथ ही SDM वेब सीरीज जो जल्द ही प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी, और उसका भी आज हम पोस्टर लॉन्च करेंगे और साथ ही ट्रेलर भी। और इसी के साथ मैं और पवन सर से मैं अनुरोध करूंगी कि सर जितेंद्र सोनी जी भी हमारे बीच में हैं, आपने उनका स्वागत किया, मैं चाहूंगी उनको भी मोमेंटो आप भेंट करें। और क्योंकि अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए पवन सर को आमंत्रित करूं, सर उससे पहले, क्योंकि हम 2 साल आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे सभी खास मेहमानों के साथ, हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे वो परिवार जो आप सभी हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं। और फर्स्ट इंडिया OTT प्लेटफॉर्म जब शुरुआत हुई और उसके बाद कई ऐसे आयोजन
लाइव परफॉर्मेंस हमने यहाँ देखी है इस मंच पर, बिरला ऑडिटोरियम में और कई ऐसे मंच पर, जहाँ एक अलग ही नज़ारा भी था, अलग अनुभूति का अनुभव हम सब ने किया। और फर्स्ट इंडिया प्लस का सफर कैसा रहा, क्या कुछ खास इन 2 सालों में रहा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही आपको उस मीडिया का पंचतत्व जो आपने सुना भी है, और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट और सशक्त विजन रहा है पवन अरोड़ा सर का, CEO एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। उनकी सोच से ही जन्मा है मीडिया का पंचतत्व। वो आप सोच रहे होंगे ये है क्या मीडिया का पंचतत्व? मीडिया तो समझ में आ रहा है, पंचतत्व से लगता है कुछ तो 5 चीजें इसमें होंगी। तो ये एक आधुनिक मीडिया इकोसिस्टम है जो सूचना, पत्रकारिता और मनोरंजन को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करता है। और इस सशक्त मीडिया परिवार में शामिल है फर्स्ट इंडिया न्यूज, भारत 24, फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर, सच बेधड़क हिंदी दैनिक अखबार और साथ ही प्रीमियम एंटरटेनमेंट का मंच फर्स्ट इंडिया प्लस OTT। वो भी आपको दिखाते हैं एक AV के जरिए। AV प्लीज। रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन, सुनकर जगत सारा रह गया निरुत्तर मौन, सुनकर जगत सारा रह गया निरुत्तर मौन। एक माटी के दिए ने, एक माटी के दिए ने नम्रता से ये कहा जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा ना। सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल बागड़े साहब का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय बागड़े साहब का स्वागत अभिनंदन करने में मुझे हमेशा एक गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव, आपकी प्रशासनिक कार्यक्षमता, आपकी प्रशासनिक दक्षता और संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता है वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आपने हमेशा शासन व्यवस्था में सुशासन, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, इन सब मूल्यों को प्राथमिकता दी है और गवर्नर जैसे एक संवैधानिक पद को आपने नए आयाम दिए हैं, जिसमें ये दिखाई पड़ता है कि एक नीति निर्माता और एक एग्जीक्यूटर दोनों का बहुत ही प्रभावी समन्वय है,
तो ऐसे हमारे महामहिम मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारे बीच जयपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी हैं, जो खुद एक तरह से कह सकते हैं आपकी यूथ आइकन हैं और संवेदनशील प्रशासन, इफेक्टिव प्रशासन, डिलीवरी वाले प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि वर्षों से बंद पड़े हुए ग्रामीण रास्तों को खोलने की अभिनव पहल वो भी आपने ही की है। आपका भी यहाँ स्वागत। आदरणीय डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी, जो कि CMD एंड एडिटर इन चीफ हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के, अखबारों के और भारत 24 न्यूज़ चैनल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके मार्गदर्शन में और ख़ास तौर पे खबर ही जीवन है, इस ध्येय वाक्य को ये पूरा ग्रुप जीता है, दिन प्रतिदिन जीता है। आपका स्वागत है। हमारे बीच वीरेंद्र चौधरी सर हैं, आप डायरेक्टर हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के, और मुझे खुशी ये बताते हुए कि इस OTT प्लेटफॉर्म पे भी जो कंटेंट है वो केवल हार्डकोर मनोरंजन का कंटेंट नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाला, युवाओं को रिप्रेजेंट करने वाला, महिलाओं को, महिला शक्ति को रिप्रेजेंट करने वाला कंटेंट भी इस पे मौजूद है और वो आपकी प्रेरणा से है। हमारे बीच डॉक्टर ज्योति बंसल हैं, ऋतु IVF के क्षेत्र में एक स्थापित नाम है और संतान सुख से वंचित दंपतियों के जीवन में गुड न्यूज़ लाने का अच्छा काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सीनियर एडिटर जितेंद्र सिंह, जो कि दिन रात फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे प्रामाणिक खबरें देते हैं, उनका भी स्वागत है। और यहाँ इस सभागार में आप सभी मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र के दिग्गज और उसको पसंद करने वाले, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 2 साल पहले जब ये OTT प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया था, तो ये कोई किसी मीडिया हाउस का एक्सपांशन नहीं था, ये उसका विस्तार नहीं था, बल्कि ये एक विज़न था। विज़न था राजस्थान की आवाज़, भारत की कहानियों और हमारी सामाजिक सच्चाई को उसी गंभीरता से, उसी शिद्दत से पेश करने का जैसा कि टेलीविज़न की स्क्रीन पे होता था। इन 2 सालों में हमने केवल शो नहीं दिए, बल्कि प्रतिभाओं को मंच दिया। हमने केवल कंटेंट नहीं दिया, बल्कि प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का एक अवसर दिया। रियलिटी शोज़ के माध्यम से जहां जो हमारे नवोदित कलाकार थे, जिनमें से कुछ कलाकारों को आपने अभी यहाँ सुना था, उनको एक पहचान मिली। सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों से संवाद को एक नई दिशा मिली और आप एक कह सकते हैं कि पूरी जो हमारी राजस्थान की संरचना है, सांस्कृतिक कहिए, पारंपरिक कहिए, कला कहिए, म्यूज़िक कहिए, ये सारी चीज़ें मिला करके एक बुके के रूप में पेश करने का काम इस OTT प्लेटफॉर्म ने किया है। आज कंटेंट जो है वो बदलता जा रहा है, कंटेंट की दुनिया जो है वो बहुत ही विशाल होती जा रही है, लेकिन उस सारे के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भरोसा, दर्शकों का भरोसा, और वही हमारी पहचान है। उसी वजह से आज हम इस 2 साल की अवधि में भी इसको इस रूप में स्थापित कर पाए हैं। आज मीडिया का जो स्वरूप है उसमें एल्गोरिथम के नाम आप सुनते होंगे। एल्गोरिथम जो है वो एक दिशा तय कर सकता है, ट्रेंड सेट कर सकता है, लेकिन जो भविष्य है वो हमारे दर्शकों का विश्वास, हमारे दर्शकों का भरोसा, वही हमको देता है। तो आज का जो एक कार्यक्रम है, इसमें न केवल हम अपनी 2 साल की उपलब्धियों को मना रहे हैं, बल्कि उस विज़न, उस विश्वास और उस प्रयास का भी उत्सव मना रहे हैं जिसकी वजह से OTT प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। इन 2 सालों की जर्नी को अगर हम देखते हैं तो बहुत तरह तरह के कार्यक्रम हुए। सबसे पहले हमने राजस्थान के जो सिंगिंग टैलेंट हंट का एक शो लाए थे, सुपर सिंगर प्लस, उसके बच्चों ने आज आपके सामने यहाँ प्रस्तुतियाँ दी और मुझे खुशी है बताते हुए कि उन बच्चों ने अब बॉलीवुड में अपना नाम कमाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे बच्चे अपना बैंड बना करके अभी पिछले दिनों जापान गए थे, कुछ बच्चे सिंगापुर गए थे, कुछ बच्चे मलेशिया गए थे और अभी एक बैंड जो है न्यूयॉर्क जाने वाला है। तो इन सब लोगों को एक नई पहचान मिली है। उसके बाद बेल्स एंड बीट्स कार्यक्रम हुआ, उसके बाद रूट्स एंड रागास कार्यक्रम हुआ, उसमें हमारी सहयोगी मिसेस कमला पोद्दार थी, वो भी आप यहाँ बैठी हुई हैं। इसी तरह से कार्यक्रमों की एक सीरीज चली। यूथ फेस्टिवल फर्स्ट और सेकंड 2 सीजन आए
और इस तरह से ये कारवां बढ़ता चला गया और बहुत सारे हमारे रेगुलर शोज़ हैं जिसकी एक झलक आपने देखी। एक हमारा बहुत ही पॉपुलर शो है क्विज प्लस और उसको करते हैं श्री महेंद्र सुराणा, जो कि क्विज मास्टर कहे जाते हैं और क्विज शो ऑर्गेनाइज करने का आपके पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ऐसे महेंद्र सुराणा हमारा क्विज प्लस करते हैं। हर 15 दिन में ये शो एक नया शो बन करके इस OTT पे आता है। ऐसे ही एक हमारा रसोई प्लस शो है जिसमें रोज एक नई रेसिपी आपको मिलती है। मिसेस वर्तिका जैन उसकी एंकर हैं, अभी शायद यहाँ नहीं है, तो वो बहुत ही प्रभावी ढंग से इस शो को करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स के नुस्खे और डॉक्टर्स का बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना, उसके लिए हेल्थ प्लस शो है। शायरी के शौकीनों के लिए शायरी प्लस शो है। इस तरह से बहुत सारे शोज हैं जो नियमित रूप से इस OTT प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और आज एक और ख़ास बात है, हम इस 2 साल के मौके पे अपने खुद के OTT प्लेटफॉर्म की अपनी ओरिजिनल वेब सीरीज़ लॉन्च करेंगे और माननीय राज्यपाल महोदय उसका पोस्टर रिलीज़ करेंगे और उसका ट्रेलर रिलीज करेंगे और उस सीरीज़ को इसी फर्स्ट इंडिया प्लस OTT प्लेटफॉर्म पे आप लोग आने वाली 7 मार्च से देख सकेंगे। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ये जो वेब सीरीज़ है ये भी एक विज़न के साथ बनाई गई है। ये वेब सीरीज़ आपको सरकार के कामकाज की कठिनाइयाँ और जिम्मेदारियाँ, उनको कैसे निभाया जाता है वो सब तो दिखाएगी। साथ ही उन युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करेगी जो युवा प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, जो युवा SDM या कलेक्टर बनना चाहते हैं। ये उनके लिए बड़ी एक प्रभावी वेब सीरीज़ है। मैं कह सकता हूं कि एक बहुत जिम्मेदार कथानक और बहुत ही प्रभावी प्रस्तुति का सम्मिश्रण ये वेब सीरीज़ है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये किस तरह से आप सब लोगों के सहयोग से लोकप्रियता के सोपान छुएगी। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में हर साल लगभग 12 लाख बच्चे या युवा IAS का एग्ज़ाम देते हैं और राज्यों में लगभग 4 से 5 लाख का एवरेज है। तो इस तरह से हम देखें तो करीब 70-80 लाख बच्चे प्रति वर्ष इसी SDM बनने की चाहत में, इसी कलेक्टर बनने की चाहत में ये परीक्षा देते हैं। तो उन सब लोगों की क्या संघर्ष है, उन लोगों का क्या समर्पण है, उन लोगों के क्या सपने हैं, ये SDM साहब उसी की कहानी है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि SDM साहब के जो मुख्य भूमिका है वो प्रथम शर्मा ने निभाई है। प्रथम एक बार खड़े होंगे, तालियों से आप इनका स्वागत करेंगे। और जो लीड फीमेल कैरेक्टर है, हीरोइन आप कह सकते हैं, वो हमारी अपनी रिपोर्टर शिवांगी। और इसमें एक विधायक जी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, सुरेंद्र पाल जी। ये एक जाना पहचाना नाम है और आपने रामायण और महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के रूप में इनको बरसों पहले देखा था। उसके बाद भी बहुत सारे रोल्स में आप आए हैं। उसके अलावा पूरी एक टीम है, अभी बाद में नाम लेकर के आपको यहाँ पुकार करके मंच पे बुलाएंगे। तो इस पूरी टीम ने जितने डेडिकेशन से, मेहनत से काम किया है, और हमारे जो इसके वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं राजेंद्र गुप्ता और उनकी सहयोगी मीनाक्षी, इन लोगों ने भी दिन रात एक करके इस काम को किया है। और इस सीरीज़ के एडिटर बहुत ही युवा एडिटर हैं जो बम्बई से यहाँ आकर के पिछले 2 महीने से डेरा डाले हुए हैं, आयुष्मान। इसी तरह से इस वेब सीरीज़ में हमारा सहयोग किया खासतौर पे 3 स्पॉन्सर्स ने। मैं नाम लेना चाहूँगा, श्री अशोक पाटनी वंडर सीमेंट, श्री संजय अग्रवाल AU बैंक और डॉक्टर ज्योति ऋतुज IVF की तरफ से। आप सब लोगों का भी मैं इसी मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। और यही मौका है जब मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी पूरी टीम का, जो OTT की कोर टीम है। शांतनु वार्ष्णेय हैं, संजीव हैं, प्रांजल हैं, मनीष हैं और उनके सारे साथी हैं। इसी तरह से ये जो टीम इसका सफ़र रहा, उस सफ़र में हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र के नेतृत्व में हमारे सारे फील्ड के रेजिडेंट एडिटर्स, हमारे एसोसिएट एडिटर्स, हमारे फील्ड रिपोर्टर्स, हमारी एंकर्स, इन सब ने बड़ी भूमिका निभाई है और उन सब के प्रयासों से यहाँ आया। और जितने भी कार्यक्रम होते थे तो हमारे जो हिंदी अखबार हैं उसके मनोज माथुर, पंकज सोनी, और अंग्रेज़ी अखबार के कविता जी और मोनी शर्मा, और उन सब के ऊपर अनीता हाड़ा जी, और इस सब को सिटी फर्स्ट में देने के लिए मिताली, और फील्ड रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए दिव्या, इन सब का भी, रचना जी, इन सब का भी मैं यहाँ नाम लेना चाहता हूँ। इन सब का भी बड़ा सहयोग रहा। और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका मैं नाम अभी नहीं ले सकता हूँ, समय की सीमा है, कार्यक्रम की गरिमा है, और बाद में आपको बुला करके बताएंगे। तो ये सारा सबके सहयोग से
एक मिला जुला सहयोग के कार्यक्रम से OTT आज इस मुकाम पे पहुंचा है। अभी जो SDM साहब का सीज़न 1 है उसमें 12 एपिसोड हैं, उसके कुछ ही समय बाद हम सीज़न 2 लाएंगे और फिर मैं समझता हूँ सीज़न 3 भी आएगा। आप सब लोगों ने इतना समय निकाला और आदरणीय गवर्नर साहब ने इतना समय निकाला। जैसे अभी श्वेता कह रही थी कि हमें आप जब आते हैं तो ऐसे लगता है पारिवारिक वातावरण है, तो निश्चित तौर पे गवर्नर साहब हमारे कार्यक्रम में 6ठी बार आ रहे हैं, तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके आने से निश्चित तौर पे हमें प्रेरणा मिलती है और हमारा हौसला अफजाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पवन सर। और आपका जैसा विजन है और आप जिस तरह से खुद काम करते हैं, तो यही वजह है कि हम सबको भी बहुत मोटिवेट करते हैं। और सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल नहीं, और जिस तरह से हमने मीडिया के पंचतत्व की बात की है, पूरे 5 ग्रुप में सभी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। और इसलिए जब कोई भी एक इवेंट हो तो आधे तो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं सर उसमें सम्मिलित। तो ये दर्शाता है कि कितना मजबूत रिश्ता यहाँ पर है हम सब का, जो हम सब सिर्फ यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है, परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं और वो काम में भी नजर आता है। बहरहाल मैं आगे बढ़ते हुए, हालांकि आपने सबका जिक्र किया, मैंने भी मंच पर आमंत्रित किया था, लेकिन भारत 24 से भी बेहद अहम चेहरे डॉक्टर अनीता हाड़ा का जिक्र सर आपने किया। मैम आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि परिवार के सदस्यों और मैम का सानिध्य तो हमें मिलता रहता है, हालांकि अब जरूर कम है नोएडा और भारत 24 की वजह से, लेकिन बहुत स्वागत है आपका भी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, देखिए टीम सभी यहाँ पर मौजूद है और जब महामहिम हमारे बीच में है तो एक मेमोरी के तौर पर हम सब चाहेंगे कि उनके साथ एक फोटोशूट हो। और साथ ही साथ हमारे सभी सहयोगियों को भी मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। सबसे पहले OTT टीम के हमारे सभी सदस्य को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जो फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, उसके लिए काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आमंत्रित करूँगी मैं सबसे पहले शिशिर अवस्थी जी को, हेमंत शर्मा जी, घनश्याम करोल जी, आप सभी मंच पर आएँ ताकि वक्त भी ज़ाया ना हो और हम सभी मंच पर एक साथ एक टीम की तरह यहाँ पर नजर आ सकें। इंदु राठौर, वर्तिका जैन जी, डॉक्टर महेंद्र सुराणा जी, मनमीत सिंह, सरिता द्विवेदी एवं आलोक द्विवेदी जी, सोनल अग्रवाल जी, शिव कुमार डीगवाल व टीम, आपकी टीम के सदस्य भी मंच पर आए, राहुल एवं सियारा मीणा वी प्रोडक्शन से, और साथ ही श्वेता मिश्रा अवस्थी यानी मैं। तो 1 सेकेंड के लिए मैं जरूर यहाँ से ब्रेक लूंगी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि आज खास मौका, खास दिन SDM साहब वेब सीरीज के लिए भी है, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रथम शर्मा को लीड रोल मेल, शिवांगी सिंह राव लीड रोल फीमेल, सुरेंद्र पाल जी आर्टिस्ट जो कि MLA की भूमिका में नजर आएंगे, और एक अलग भूमिका सुरेंद्र पाल जी की भी आप सभी को जहन में उतर जाएगी। सुरेंद्र पाल जी के साथ ही राजेंद्र गुप्ता जी व मीनाक्षी शर्मा जी डायरेक्टर फ्रॉम SDM साहब, संदीप मील राइटर, आयुष्मान भट्ट एडिटर, जयति मिश्रा, कृष्ण मुरारी, आप भी मंच पर आए। सपोर्टिंग कास्ट हरीश शर्मा, अशोक जोशी, श्याम प्रताप सिंह, नितेश राजावत, शुभम, दीपेंद्र सिंह, ओम प्रकाश जांगेर, रिंकू सिंह, मनोज, यशील पंडेल, अजय शर्मा, श्वेता चोमल, श्रेय मिश्रा, RC मीना, महेंद्र शर्मा, करण सिंह, गौरव और प्रवेश सक्सेना। तो ये SDM साहब वेब सीरीज की स्टार कास्ट है, सपोर्टिंग कास्ट है। मुझे लग रहा है मंच छोटा पड़ जाएगा, बट आप लोग एडजस्ट कीजिए, क्योंकि हर एक की उपस्थिति कैमरे में नजर आनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। और अब मैं
आमंत्रित करूंगी हमारे स्पॉन्सर्स को। वंडर सीमेंट से श्री प्रवीण मिश्रा जी, जनरल मैनेजर ब्रांड कम्युनिकेशन। प्रवीण जी आप मंच पर आए और मैं चाहूंगी कि सर आप प्रवीण जी का मोमेंटो भेंट करें। और बेहद अहम सहयोग प्रवीण जी का रहा है इस आयोजन को लेकर भी। बहुत स्वागत है प्रवीण मिश्रा जी आपका, और साथ ही बहुत बधाई आपके सहयोग के लिए। वंडर सीमेंट से प्रवीण मिश्रा जी, जनरल मैनेजर ब्रांड कम्युनिकेशन। बहुत बहुत बधाई आपको सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर डॉक्टर ज्योति जी जो हमारे बीच में है ऋतु IVF सेंटर से। डॉक्टर ज्योति बंसल जी, एक बार जोरदार तालियां से आपकी उपस्थिति पता चलती कितने मजबूत ऑडियंस यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ हमारे सहयोग के लिए। और इस जश्न में आप भी उतने ही खुश, उतने ही शामिल हैं। आप सिर्फ शब्दों से नहीं, तालियों से ही बयां कर सकते हैं। और आज हमारे बीच 2 असली SDM भी बैठे हुए हैं। ये तो पात्र SDM आपने देखे, चोमू SDM और चाकसू SDM। निधि जी और सिंह साहब आप आइए। महेंद्र सुराणा जी आप भी आइए। सविता जी और मिसेस पोद्दार आप भी आइए मंच पे। इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। जब SDM साहब वेब सीरीज की लॉन्चिंग हो और SDM हमारे बीच में मौजूद हो तो आप अपने आप को इससे कोरिलेट कर पाएंगे और ये वेब सीरीज जरूर देखिएगा। बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत स्वागत है मैम आपका। क्योंकि 2 सालों का जश्न है और इन 2 वर्षों में स्क्रीन बदली है, देखने का नजरिया बदला है और मनोरंजन की परिभाषा भी बदली है। आगे भी बहुत कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा और ये जश्न आज 2 साल का है और 1 दशक का भी हम जश्न मनाएंगे और ये निरंतर आगे बढ़ता रहे कारवां। आप सभी हमारे साथ जुड़ते रहें, यही हमारी भी उम्मीद आप सभी से है। मैं मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब क्योंकि सेलिब्रेशन 2 साल फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म का है, लेकिन अब इस आयोजन का जो दूसरा हिस्सा है उसका रुख करते हैं। SDM साहब वेब सीरीज और पोस्टर का अनावरण करेंगे महामहिम के कर कमलों द्वारा। बटन दबाकर पोस्टर का अनावरण सर प्लीज। तो ये पोस्टर लॉन्च था, पोस्टर का अनावरण और साथ ही वेब सीरीज SDM साहब का ट्रेलर भी रिलीज करेंगे महामहिम बटन दबाकर। हाय राकेश, कैसे हो? तुम बताओ। दादाजी चाहते हैं फौज में भर्ती हो जाऊं, पिताजी चाहते हैं दुकान संभालूं और मेरी माँ के सर पर तो धुन सवार है मुझे अफसर बनाने की। डिप्टी साहब, ईमानदारी और बेईमानी दोनों विश्वास पे ही चलती हैं। ये योगी, गांव का हिसाब किताब करने का समय आ गया है। जिसने भी इस गांव की शांति भंग की है उसका अंजाम बुरा होगा। देख मैं मिर्ची चला दूंगी तुझे। देख प्रदीप, मेरी दुकान के बारे में एक शब्द और बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। माँ तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। अगर दादाजी और पिताजी नहीं मानते तो माँ तो सच में जहर खा लेती? हाँ। आज तेरा हॉस्टल संस्कार भी होगा। उसकी माँ तो उसे अफसर बनाना चाहती हैं। तुम राकेश की लाइफ से निकल जाओ बस।
मैं तुम्हारे लिए राकेश को छोड़ दूंगी। मुझे शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग में ना सबसे महंगा और सबसे बड़ा फ्लैट चाहिए। यहाँ मस्ती ही मस्ती है, जितना लूट सको लूट लो। ये गोटे की लड़की नहीं है। राकेश, ये नया एसडीएम कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, इसको मजाक चखाना ही पड़ेगा। उस एसडीएम ने सांप के फन पर हाथ रखा है। अरे रहने दीजिए विधायक जी, अब आपसे कुछ भी होना जाना नहीं है। रॉकेट साइंस से भी बड़ी चीज लगती है भाई उसमें, और वो है डिसिप्लिन। तुम तो बड़े समझदार लगते हो। इतनी कम उम्र में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी मार ली और इस बात का एहसास भी हो गया। ऐसे बनेगा एसडीएम, ऐसे बनेगा एसडीएम। ये तो वेब सीरीज एसडीएम साहब जिसका ट्रेलर आपने देखा और इससे स्टोरी लाइन भी समझ में आई और इंटरेस्ट भी जग जाता है कि आगे इस सीरीज में कैसा रहेगा। हालांकि 20 एपिसोड की ये सीरीज रहेगी, आधे घंटे की, लेकिन ये सिर्फ कैमरे के सामने आपको नजर आ रहा है, लेकिन कैमरे के पीछे कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है, किस तरह से ये वेब सीरीज तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब टीम एक साथ हो, तय वक्त पर इसे खत्म करना हो तो ना दिन देखा जाता है ना रात, और एसडीएम साहब की टीम ने यही किया। और चलिए अब आपको एसडीएम साहब की जर्नी भी दिखाते हैं। एवी प्लीज। मुहूर्त से शुरुआत हुई एसडीएम साहब की यात्रा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पर्दे के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था और जिम्मेदारी को समझाने के लिए बनाई गई। दुकान है तभी ये घर चलता है। घर के लिए तो मेरी पेंशन आती है, दुकान से तो आप ही के खर्चे चलते हैं। इस सफर में कैमरे के सामने अभिनय था, लेकिन कैमरे के पीछे थी लगातार मेहनत। लोकेशन की चुनौतियां थीं और थी सीन की गंभीरता भी। हर कलाकार की कोशिश थी कि अपनी भूमिका सिर्फ निभाई न जाए बल्कि महसूस की जाए। एसडीएम साहब सिर्फ एक कुर्सी की कहानी नहीं है, ये उस जिम्मेदारी की कहानी है जो कानून और जनता के बीच खड़ी होती है। एक एसडीएम का पद अधिकार से नहीं, कर्तव्य से बड़ा होता है। इस पूरी यात्रा के पीछे फर्स्ट इंडिया ग्रुप के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा की दूरदर्शी सोच रही। उनका सशक्त मार्गदर्शन और मौके पर खड़े रहकर दिया गया सहयोग टीम के लिए प्रेरणा बना। विचार से वास्तविकता तक उनका नेतृत्व इस सफर की मजबूत नींव रहा। ये यात्रा मुहूर्त से लेकर अंतिम शॉट तक समर्पण, अनुशासन और टीम वर्क की कहानी रही। एसडीएम साहब एक पद नहीं, एक सोच है, एक सफर जमीन से जिम्मेदारी तक। और अब वो पल आ चुका है जिसका हम सभी को इंतजार है, जिनके शब्दों से हमें प्रेरणा मिलती है, जो मोटिवेट अक्सर करते हैं अपने शब्दों के जरिए, अपनी कहानियों के जरिए, अपने वो उदाहरण पेश कर जो दूसरों को भी और बेहतर करने की उम्मीद जगाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागरे जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत महामहिम का। मंच पर उपस्थित जगजीत चंद्रा, सीएमडी फर्स्ट इंडिया न्यूज़, पवन अरोड़ा जी, आईएएस सेवानिवृत्त सीओ एवं एमडी फर्स्ट इंडिया, डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी, आईएएस जिला कलेक्टर,
वीरेंद्र चौधरी जी, निदेशक फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जैनेन्द्र सिंह शेखावत, वरिष्ठ संपादक फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डॉक्टर ज्योति बंसल, निदेशक IVF सेंटर, उपस्थित सभी छायाचित्रकार बंधु भाई और बहनों, फर्स्ट इंडिया प्लस OTT के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस वर्षागांठ समारोह में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे याद है कुछ समय पहले आपके यहाँ आना हुआ था। मैंने मीडिया का पंचतत्व ऐप का लोकार्पण भी किया था। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। फर्स्ट इंडिया समूह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब, इन तीनों ही मीडिया पर कार्यरत हैं। ये महत्वपूर्ण है। अब आपके इस समूह द्वारा वेब सीरीज का भी शुभारंभ किया जा रहा है, एक अच्छी बात है। पर मैं ये मानता हूँ कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि यह लोकतंत्र की जड़ों को खींचकर उसे सदा हरा रखने का कार्य करता है। लोकतंत्र की जड़ों से खींचने का अर्थ है लोगों के सही सूचना देते हुए उन्हें अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक करने के साथ कर्तव्य के लिए प्रेरित करे। अभी मैं ये सोच रहा था कि प्रिंट मीडिया तो अपने बहुत सालों से अपने भारत में भी चालू है, दुनिया में चालू है, लेकिन टेलीविज़न कब से आया मैं ढूंढ रहा था तो मुझे पता चला कि वो भारत में तो 15 सितंबर 1959 में आया। शायद वो रेडियो से कनेक्ट होगा। दिल्ली में यूनेस्को के सहायता से प्रायोगिक सेवा में शुरू किया। प्रायोगिकता थी जब शुरू में 1959 में शुरू किया। मैं ये भी सोच रहा था कि आप यहाँ अमेरिका में यह 1928 में शुरू हो गया, 1928, और ब्रिटेन में 1929 को शुरू हो गया। और हमारे भारत में जो आया तो 59 को आया और 1965 में दैनिक प्रसारण शुरू हो गया और 1975 में साइट परियोजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र तक गया 1975 में। और आप देखते होंगे, आपको भी मालूम होगा कि वो चलते चलते बंद पड़ती थी टीवी, तो थोड़ी देर तक बंद पड़ी तो फिर उस पर एक लाइन आती थी, रुकावट के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है, एक लाइन आ जाती थी और फिर से चालू होता था। तो ऐसे अपने यहाँ मुझे याद है कि जब टेलीविज़न चालू हो गया और उसमें रामायण लगा, तो मैं तो महाराष्ट्र में देखा कि शहरों में उस टाइम रास्ते पे कोई आदमी दिखता नहीं था। तो ऐसा लगता था कि उस समय कर्फ्यू लगा शहर में, सभी वो टीवी के सामने बैठते थे और छोटा सा टीवी था, काला और सफ़ेद, तो भी लोग छोटे इसमें घर में बैठकर, खुद के घर में नहीं तो पड़ोस वाले के घर में कहीं और कहीं देखने जाते थे
और वो रामायण के बारे में भी बहुत लोगों की दिलचस्पी थी, अभी भी है। और वो तो उन्होंने सारे विश्व में उसका बोलबाला भी है। मुझे याद है कि जो पश्चिम के एक लेखक है मैक्स मुलर, उन्होंने उनके किताब में लिखा है और वो किताब से पंडित नेहरू ने वो उनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसका प्यारा छापा है। तो वो बोलता है कि भारत के लोग अजब है, वो मैक्स मुलर कहता। हजारों साल हो गए दो किताबें, लेकिन अभी भी उसका प्रभाव, अभी भी उसके लिए उनका दिलचस्पी आज भी कायम है। वो दो किताबें, एक रामायण, दूसरा महाभारत। वो ये तो हमारी संस्कृति है और बाहर के लोगों को भी पता चला। और रामायण तो मुस्लिम देश में भी होता है, अच्छी तरह से होता है। और जो राम का जो सब रामलीला करते हैं, वो सब पात्र जो है सब मुस्लिम लोग के हैं, कोई इसमें हिंदू नहीं। तो भी हर साल करते हैं, हर साल सालों साल करते हैं, ये भी आप देखते होंगे। और मुझे ये लगा कि अभी अपना रंगीत जो शुरू हो गया है कलर का, वो 1962 में 1982 में शुरू हो गया, 1982 में शुरू हो गया, वो भी आप देखते। लेकिन बाद में जो 1991 में जब उदारीकरण, खासगीकरण ये शुरू हो गया, तो फिर बहुत लोगों ने स्वयं के टेलीविज़न में निकाले। आपको भी सबको पता है, 2 साल पहले आपने भी निकाला है। तो अभी ये चलते रहेगा, जिसके मन में आएगा, जिसके पास थोड़ी पूंजी होगी और उसको लगा कि मैं भी कर सकता हूँ टेलीविज़न, जो टेलीविज़न में काम करते उनको भी लगता है कि हम भी टेलीविज़न चलाएंगे, तो वो भी करेंगे। ऐसे बहुत करते हैं और करना भी चाहिए, कुछ हरकत नहीं। तो ऐसे उदारीकरण के और इसमें जो हुआ वो आप देखते होंगे सब। मुझे ये लगता है कि अभी टेलीविज़न में तो न्यूज़ होती है, बहुत सारे चित्र दिखाई देते हैं, बहुत सभी प्रकार की न्यूज़ और सभी प्रकार के जो लोगों के पास जाना, लोगों के मन में लाना है, वो सब दिखाते हैं। कहीं एक आधे शहर में ज़्यादा कचरा हुआ तो वो भी दिखाते, कहीं मारपीट हुई तो वो भी दिखाते, 2 नेताओं में झगड़ा हुआ तो वो भी दिखाते, 2 पार्टी में क्या चल रहा वो भी दिखाते। एक पार्टी ने ये बोला तो दूसरा बोलता उनके तरफ से ये आया, तुमको क्या कहना है? नहीं, उन्होंने तो तुम्हारे बारे में ये बोला है, तुमको क्या बोलना है? तो ऐसे तो चलते हैं, लोगों को ये पसंद होता है। और मीडिया का हो, प्रिंट मीडिया का हो, जिस न्यूज़ को वैल्यू रहती वो न्यूज़ पहले जाती। वैल्यू बोलो तो ज़्यादा लोग देखेंगे और दिलचस्पी से देखेंगे, दिलचस्पी से लोग देखते पढ़ते। ऐसी जो न्यूज़ होगी, जो न्यूज़ हो तो पहले डालते हैं। हमारे APJ अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे, और वो जब राष्ट्रपति थे तब इजराइल गए और उन्होंने उनका वो जो अनुभव है वो उनके एक किताब में छापा है। वो बोले भाई इजराइल में गया तो 2-3 दिन मैं पेपर पढ़ता तो पहले पेज पर वही इजराइल संशोधन हुआ क्या, तो ये न्यूज आती थी। और जो हमारे यहाँ बलात्कार है, तुम्हारे किसी का दुराचार किया, वो ऐसी जो न्यूज होती वो बहुत आखिरी के पेज पे इधर उधर छोटी सी डाल देते। लेकिन भारत में नहीं, भारत में तो पहला पेज पर और बड़ी इस पे ये लाइन
ये न्यूज़ आती है। ये उन्होंने उसकी ज़रा थोड़ी खंत भी व्यक्त की थी कि जो अपने को लोगों को देना है और जो लोगों के मन में बसाना है, लोगों के सिर में डालना है, जिससे हमारा देश का लाभ होगा, जिसके हमारे समाज का लाभ होगा, ऐसी न्यूज़ लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों को हैमरिंग करना चाहिए ऐसे न्यूज़ कि तेरी लाइन, ये लाइन पकड़ो, तेरा भला हो जाएगा, समाज का भला हो जाएगा, देश का भला हो जाएगा। ये लाइन पकड़ना जरूर है और ऐसी न्यूज़ करना मुझे भी लगता है कि मुझे किसी को सुझाव देने का तो ज़्यादा हक नहीं है, क्यों आपको सब कुछ स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र होने के बाद आपको कुछ भी बोलना, कुछ भी लिखना, कुछ भी करना, ये तो स्वातंत्र है। कई लोग तो कुछ भी बोलते थे, वो बोलते रहते, लोग सुने न सुने बोलते रहते। लेकिन मुझे लगता है पवन जी, मैं बार बार भी बोलता हूँ, हमारे विश्वविद्यालय में बोलता हूँ कि हमारा भारत का जो इतिहास है, वो इतिहास हमारे अभी नए पीढ़ी को मालूम ही नहीं ज़्यादा। राजस्थान का शूरवीरों का इतिहास है, मालूम नहीं ज़्यादा। मैं तो एक प्रोफेसर से पूछा, इतिहास का प्रोफेसर, कि राणा प्रताप जी का राज्यारोहण कहाँ हुआ, नहीं बताए। राणा प्रताप जी का राज्यारोहण हुआ गोकुंदा में, गोकुंदा में हुआ। ऐसा तो ये तो अभी मैं ये भी कहता हूँ कि बप्पा रावल होके गए यहाँ, बहुत बड़ा आदमी। ईस्वीसन 725 से 12 से वो गद्दी पे आया और उनका आगे राज रहा बप्पा रावल। बहुत मोटा था, 35 हाथ की धोती लगती थी, 16 हाथ का वो पंजा लगता, ऊपर न लगता, वो लगता था, इतना बड़ा था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया, वो तो सिंध से आया, सिंध से आते आते वो मेवाड़ में आया, और जब मेवाड़ में आया तो बप्पा रावल ने उसके साथ जो लड़ाई हुई, और बप्पा रावल ने उसको इतना पीटा, इतना पीटा, जो ईरान से आया था तो ईरान तक भगाया, ईरान तक दौड़ाया उसको, इतना मारा, इतना पीटा, हमारे लोगों को नहीं मालूम। और आते समय उन्होंने क्या किया, क्योंकि अफगानिस्तान तक अपना देश था, अफगानिस्तान तक। पंडित नेहरू ने उनके किताब में लिखा, अफगानिस्तान में पहले सब हिंदू थे, फिर बाद में बौद्ध बने, और बौद्ध बनने के बाद सब मुस्लिम बन गए। अफगानिस्तान कंधार है ना, वो तो कंधार, गंधार, हाँ न कंधार, गांधारी, हमारी जी पांडव की, कौरव की माता जी गांधारी, वो गांव की थी, और वो उधर है अभी अफगानिस्तान में, उधर है वो। तो आते आते उन्होंने क्या किया, आते आते उन्होंने 100 मील पर एक पुलिस चौकी की कि फिर कोई आए तो हमको समझ आना, मालूम होना। तो फिर वो आया पंजाब में, और पंजाब में कई दिन रुका, कई दिन रुका वो। तो वो सैन्य के साथ रुका, सैन्य तो बड़ा होगा, एक गांव सरीका होगा, छोटे गांव सरीका। और फिर वो जो रुका वही ठिकान को नाम पड़ा रावलपिंडी, वो रावलपिंडी पड़ा। अतः रावलपिंडी ये बप्पा रावल के नाम से है, ये भी हमारे किसी लोगों को मालूम नहीं, विद्यार्थियों को मालूम नहीं, आचार्य को भी
आचार्य ने कभी हमारे विद्यार्थियों को बोला भी नहीं। और रावलपिंडी के पास 34 किलोमीटर पे हमारी विश्वविद्यालय था तक्षशिला। तक्षशिला रावलपिंडी के पास, हम तो नाम तो सुने, तक्षशिला, नालंदा, शारदा, ये सब नाम सुने हमने, पर वो कहाँ थे ये भी पता नहीं। बाहर के सभी लोग वहाँ आते थे, वहाँ पढ़ते थे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो इतिहास है नए लोगों को बताने के लिए आप टीवी पे भी बता सकते, आपके पास पेपर भी है, फर्स्ट इंडिया भी है, सच उसको भी आप बेधड़क। तो मुझे लगता है कि सच बेधड़क पे ऐसा एकाधा कॉलम रखो कि जिसमें सब इतिहास एक कॉलम में जाए और तुम्हारा ये सबसे पुरानी बात आ गई तो लोग दिलचस्पी से पढ़ेंगे। पहले वो पढ़ेंगे, बाद में न्यूज़ पढ़ेंगे। तुम ये भी करो, अभी वंदे मातरम शुरू हो गया, अभी किसी को पूरा पाठ नहीं, किसी को आधा पाठ है, 2 कड़वे पाठ है, बाकी पाठ नहीं। तुम एक 4-5 दिन वो छापो पहले पान पे, बच्चे उसका कटिंग करेंगे, जेब में रखेंगे। वो वंदे मातरम का उसका पेपर का कटिंग करेंगे और बच्चे जेब में रखेंगे, आदमी भी जेब में रखेगा और समय मिला तो पढ़ते जाएगा। ये लोगों को पढ़ाने के लिए, उनके ध्यान में आने के लिए और उनको सुविधा होने के लिए ऐसे करे तो उसके वो सब अपना पुराना इतिहास भी, संस्कार, अपने भारत देश की जो ऋषि मुनियों के मौलिक विचार है वो भी दे सकते। अपने देश की सभ्यता, अपने देश की सभ्यता, ये सभ्यता था ही। सभ्यता क्यों आई? तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक जो है उसका भी एक पगड़ा है, उसका भी हमारे भारत के देश के लोगों पे जरा उसका भी, वो देव धर्म को मानते हैं, प्रवचन जाते हैं, कथा कीर्तन को जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो आध्यात्मिक जो है वो आध्यात्मिक उनको पसंद है। और आध्यात्मिक के कारण, और इधर राजस्थान में तो गौ सेवा ज़्यादा करते हैं, गाय को ज़्यादा मानते हैं। तो इसीलिए उनको धार्मिक प्रवृत्ति, और ये धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उनके पास आध्यात्मिका का जोर है। आध्यात्मिका भी हमारे ऊपर एक संस्कार है और इसके लिए हमारी सभ्यता भी है। ये देखो अपने भारत में किसी के भी जगह पर या किसी भी दुनिया के कोई इस पे आक्रमण नहीं किया। हमारे धर्म के लोगों ने भी किसी धर्म से कुछ टेढ़ा बोला नहीं, किसी धर्म से नाम भी नहीं रखा। क्यों? हमारी वो सभ्यता है, हमारे लोगों की सभ्यता है। और जिसके पास सभ्यता होती है वो थोड़ा थोड़ा मार भी खाता है। तो गांव में देखो ना, एक आधा सज्जन आदमी रहते उसको कोई भी बोलते, दुर्जनों को कोई बोलता क्या? दुर्जनों को कोई बोलते नहीं, सज्जनों को बोलते। और कभी कभी सज्जन का अपमान भी होता, वैसे अपना भी अपना हो बहुत बार। लेकिन सज्जनता जो है और जो सभ्यता है, यही हमारा संस्कार है। और इसीलिए अपने देश पे के खिलाफ जो लोग बोलते रहते, कुछ भी बोलते, अतः बोलने को अधिकार है, लेकिन ऐसा अधिकार नहीं अपने संविधान ने दिया कि कुछ भी बोलो, किसी में को नाम रखो, किसी की बेइज्जती करो। ये तो संविधान में नहीं, कानून नहीं, तो भी लोग बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? तो ऐसे बोलने से
उसको प्रसिद्धि मिलती है, नाम आता पेपर में। सरल बोला कोई तो नहीं नाम, हम विधानसभा में देखते हैं हमेशा के लिए देखते हैं। जो अच्छा भाषण करता है ना उसका नाम भी नहीं कोई छापता, पर जो हल्ला गुल्ला मचाता है उसका नाम तो पहला आता है। तो लोगों को बोलता है नाम आना है तो कुछ भी बोलो, रोज छापेंगे, रोज हमको दिखाएंगे टेलीविजन पे बोले तो, और नहीं ऐसा बोले तो हमारा तो कोई नाम भी नहीं लगा, कोई नाम भी नहीं लेगा तो हम तो ऐसे रहेंगे। ऐसे भी कई नेता को लगता होगा तो को ऐसे बोलते रहते। मुझे बोला ये तो ठीक नहीं, आपने सभी के रहने से चलने से अपने विचारों से लोगों को एक संस्कार हो जाना। किसी ने अपना आप किसी को अपनों देना है तो उसे अच्छा देना है, वो संस्कार अपने से भी लाता है, देते रहता है कि अपने से कोई बुरे लोग ना बन जाए, बने तो अच्छे लोग बने। यही अपनी भूमिका रहना, ये हमारी देश की भूमिका है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को कवरेज दो और बुरे लोगों को कवरेज मत दो, वो बुरा भूल जाएंगे। और मुझे आपने समाचार पत्र और इलेक्ट्रिक मीडिया के साथ, वेब मीडिया के समाचारों के साथ विचार संस्कृति के संवाद बने, ऐसे उसमें अपेक्षा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सत्कार किया, मुझे याद किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राज्यपाल जी प्रेरक शब्दों के लिए, हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही मैं, क्योंकि हमने स्वागत उनका बुके से किया, उन्हें धन्यवाद भी मैं बुके देकर ही करना चाहूंगी। और अब हम अपने इस कार्यक्रम के समापन की ओर हैं और मैं अब आमंत्रित करूंगी श्री शांतनु वार्ष्णेय जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय, विशिष्ट अतिथि कलेक्टर साहब, जेसी सर, वीसी सर, पवन सर, जीनू सर एवं साथियों, आज के सफल और गरिमामय कार्यक्रम के समापन अवसर पर मैं शांतनु वार्ष्णेय आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम महामहिम राज्यपाल महोदय एवं कलेक्टर साहब के भी बहुत आभारी हैं, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकाला और हमारे बीच उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपके प्रेरणादायी विचार हमें सदैव नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैं हमारे सीईओ पवन सर का भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके कुशल नेतृत्व और देखरेख में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल सफल यात्रा पूर्ण की है। पवन सर हमेशा से नवाचारों के पक्षधर रहे हैं। पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत और अब यह वेब सीरीज़ उनकी इसी सोच का परिणाम है, जो हमें भी हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। आपको ये जानकर बहुत सुखद अनुभव होगा कि इस वेब सीरीज़ का कॉन्सेप्ट एंड आइडिया भी पवन सर का ही है। इसके साथ ही हम राजेंद्र गुप्ता जी एवं मीनाक्षी शर्मा जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिनके संयुक्त निर्देशन से पवन सर का यह आइडिया वेब सीरीज के रूप में आप जल्द ही देख पाएंगे। अंत में मैं समस्त फर्स्ट इंडिया ग्रुप और विशेषकर फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी टीम की सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग
अथक परिश्रम और समर्पण का परिणाम आज साकार रूप में सामने आया है। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और तत्पश्चात आप सभी हाई टी के लिए पधारें।